Hello everyone and welcome back to the channel. Today we will talk about glands. लास्ट वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा था, सब कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स. तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वही क्या करता है, ग्लैंड्स बनाता है. एपिथेलियल टिश्यू में स्पेसिफिकली जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो ग्लैंड्स बनाता है. और जो एपिथेलियम ग्लैंड्स बनाती है उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है. दिस इज अ कंप्लीट चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स. इसी को हम अब पूरा समझेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एक बार हम देख लेते हैं. तो ग्लैंड्स जो होते हैं पहले डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन वो डिवाइडेड है इनटू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Then on the basis of the structure they are divided into unicellular and multicellular. Then multicellular are further divided into tubular and secular. Okay, तो अब हम शुरू करते हैं. So first of all हम देखते हैं classification on the basis of secretion. On the basis of secretion they are divided into endocrine glands and exocrine glands. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, दे आर डक्ट ग्लैंड्स. इसका मतलब जो भी सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स के द्वारा वो डक्ट्स में सिक्रीट होता है. और ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट एंड वैक्स. ठीक है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है. म्यूकस हमारे स्टमक में भी होता है, हमारे एसोफेगस में भी होता है. ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ व्हाटएवर मटेरियल इज मूविंग, उसको उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स. मतलब कि डक्ट नहीं होती है, दे रिलीज देयर कंटेंट डायरेक्टली इनटू द ब्लड. और ये क्या सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स. ठीक है, ये हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं. तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन. नाउ अनदर इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. पूरी की पूरी बॉडी में एनिमल्स में यूनिसेलुलर ग्लैंड सिर्फ एक ही होता है और वो है गॉबलेट सेल्स. ये इकलौता यूनिसेलुलर ग्लैंड है एनिमल्स के अंदर. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में. और ये करता क्या है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस. ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करता है. नेक्स्ट इज multicellular glands. Multicellular glands means the glands which are made up of lot of cells, multiple cells. So ये multicellular glands जो होते हैं, फिर on the basis of the shape of the secretory part, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, बट उनमें से कौन सा पार्ट जो है वो सिक्रीशन कर रहा है उसकी शेप के बेसिस पे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्यूबुलर एंड सेकुलर. सेकुलर को हम एल्वियोलर भी बोलते हैं. सो लेट्स सी. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का. तो ये हो गया ट्यूबुलर एंड सेकुलर. नाउ ट्यूबुलर ग्लैंड इज अगेन ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल ट्यूबुलर में क्या होता है, आप देख रहे हो डायग्राम, दिस इज जस्ट दिस टाइप ऑफ, ऐसा दिखता है ये. जबकि नेक्स्ट है सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर. इसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आया हुआ है. इसका एग्जाम्पल कि सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है. तो सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर एग्जाम जो ग्लैंड है उसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, जिनको हम सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी बोलते हैं. हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर होते हैं, मतलब वो कोइल्ड होते हैं. दे आर ट्यूबुलर बट दे आर कोइल्ड. नेक्स्ट इज सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर. सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन में होता है, और यूट्रिन ग्लैंड. ठीक है, एक सिंपल ट्यूबुलर का रह गया है, वो होता है क्रिप्स ऑफ लुबर्किन. वो भी एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड है. हमारे इंटेस्टाइन में दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है क्रिप्स ऑफ लुबर्किन और एक होता है ब्रूनर्स ग्लैंड. ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. बट अभी यू हैव टू रिमेम्बर कि सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर के एग्जाम्पल्स क्या हैं. उसके बाद आता है कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर. देख रहे हैं, ब्रांचिंग इज नाउ मोर कॉम्प्लेक्स, सो इट इज कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर. एंड इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, एंड अनदर एग्जाम्पल इज मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड ऑफ नॉट ऑल द ऑर्गेनिजम्स
नॉट ऑल द एनिमल्स बट ओनली प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस कौन से होते हैं? एग लेइंग मैमल्स, जैसे कि प्लेटिपस, वो एक एग्जाम्पल है प्रोटोथीरिया का। नेक्स्ट इज सेकुलर या फिर एल्वियोलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है? एक होता है सिंपल सेकुलर, डायग्राम दिख रहा है, सिंपल सेकुलर। इसका एग्जाम्पल है कुटेनियस ग्लैंड ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। द सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट विच इज सिंपल ब्रांच्ड सेकुलर। इसमें दिख रहा है ये सिंपल ब्रांच सेकुलर का डायग्राम है, और इसका एग्जाम्पल है सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। तो इनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को ऑयल ग्लैंड में और सुडोरीफिरस ग्लैंड में। Sudoriferous is sweat gland, which is simple coiled tubular, whereas sebaceous gland is oil gland, which is simple branched saccular. ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड ब्रांच सेक्युलर। ये है कंपाउंड ब्रांच सेक्युलर का डायग्राम। कंपाउंड ब्रांच सेक्युलर की एग्जांपल है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है, और सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो सिर्फ सेकुलर पार्ट होता है वही सिक्रीशन करता है। ये साइड में एंड में जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिर्फ यहीं से सिक्रीशन होती है। ये जो ट्यूबुलर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें सिक्रीशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलोसेक्युलर। सो दिस इज कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलोसेक्युलर, और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो सेकुलर पार्ट है एज वेल एज जो ट्यूबुलर पार्ट है, दोनों के दोनों सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियास, मेमरी ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो काउपर और बार्थोलिन ग्लैंड्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज या फिर रिलीज ऑफ द सिक्रीटरी मटेरियल कैसे होता है। इसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है मेरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। मेरोक्राइन में क्या होता है कि सिक्रीशन जो होती है सेल्स के अंदर, वो डायरेक्टली डिफ्यूज आउट हो जाती है सेल से। कैसे सिक्रीशन होती है? बाय डिफ्यूजन। इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि एपिकल पार्ट जो होता है सेल का, वो ही डिस्चार्ज हो जाता है, वो ही रिलीज हो जाता है या पिंच्ड ऑफ हो जाता है ग्लैंड से, जिस तरीके से इधर दिखा रखा है। इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट इज होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि एक कंप्लीट सेल खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है सिक्रीशन के टाइम पे, ठीक है। इसका एग्जांपल है सीबेशियस ग्लैंड, जो होता है ऑयल ग्लैंड। तो this was all about glands. I hope you liked the video and it was informative for you. Thank you so much for watching. और इसके बाद अगर किसी को कोई भी डाउट है, so you can ask me in the comment section, and that's it. So thank you so much for watching. Bye bye.